इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं गुल्लक गियर से एक स्मॉल केस का। जी हाँ, तो इसके पहले मैंने तेजी मंदी ऐप के ऊपर यहाँ पे रिव्यू किया था, उसके स्मॉल केस के ऊपर रिव्यू किया था। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पर्सनल अपनी जो इन्वेस्टमेंट है गुल्लक गियर 6 की, उसकी आपको लाइव परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ, रिटर्न्स दिखाने वाला हूँ, किस टाइप के स्टॉक्स जो है इस स्मॉल केस के, किस टाइप के इन्वेस्टर को इस टाइप के स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपैरिजन भी करेंगे तेजी मंदी के साथ में। तो ये भाई सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन करते हैं स्मॉल केस को तो आपको 300 रुपीज तक का रिवॉर्ड मिल सकता है। सारी डिटेल्स की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए भाई पहले हम लोग जो है मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो की यहाँ पे परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो गाइस वैसे तो मैंने यहाँ पे 2-3 डीमेट अकाउंट के साथ में गुल्लक गियर 6 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन मैंने एक रिसेंटली इन्वेस्टमेंट की थी दिवाली के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 नवंबर को मैंने ये इन्वेस्टमेंट की थी और इसके अंदर मैंने कोई भी पैसा इंक्रीज नहीं किया है, यानी अपनी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं किया है। जैसा गुल्लक गियर 6 ने मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताया और जो भी चेंजेस बताया रीबैलेंस के बाद में वही मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं भाई मैंने यहाँ पे 51,000 के समथिंग का कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी वैल्यू राइट नाउ आज के दिन के अंदर 56,000 रुपये बन चुकी है। करंट रिटर्न अगर आप देखेंगे तो केवल 2.23% का दिखने वाला है, क्योंकि इसमें से मैंने रियलाइज भी कर लिया है। यानी कि जैसा गुल्लक गियर 6 ने मुझे बताया कि कौन से स्टॉक्स बेचने हैं, तो वो स्टॉक बेचने के बाद में उसके अंदर आपका प्रॉफिट जो है बुक हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल रिटर्न देखेंगे तो 14% का रिटर्न है, नवंबर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स है उसके अंदर मेरे को 164 रुपए का डिविडेंड भी मिला है। इसके अलावा भाई यहाँ पे एक आपको जो है डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यहाँ पे रीबैलेंस का अपडेट आ रखा था लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से डिले हो गया इसको रीबैलेंस करने के अंदर। अगर गाइस यहाँ पे मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे भी आपको स्टॉक्स दिख जाएंगे जिसने हाईएस्ट जो है 82% का यहाँ पे रिटर्न जो है निकाल के दिया है। स्टॉक्स ऑब्वियसली बात है मैं आपको रिवील नहीं कर सकता ड्यू टू द पॉलिसी इश्यूज, लेकिन यहाँ पे आप रिटर्न्स और उनके वेटेज वगैरह दे सकते हैं। अगर मैं सबसे हाईएस्ट जो वेटेज है उसका भी नेगेटिव के अंदर रिटर्न चल रहा है, क्योंकि मैंने टाइम के ऊपर रीबैलेंस नहीं किया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेकंड जो जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है उसका भी नेगेटिव में रिटर्न चल रहा है। बाकी अगर आप हाईएस्ट वाइज देखेंगे तो 82%, 61%, 29% तक के भी रिटर्न मेरे को इस स्मॉल केस ने यहाँ पे निकाल के दिए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस स्मॉल केस के अंदर किन इन्वेस्टर को यहाँ पे एंटर करना चाहिए और इसके पीछे यहाँ पे जो है कौन फंड मैनेजर्स है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे फंड मैनेजर्स वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए सेबी रजिस्टर्ड जो है ईएसटी करके एक यहाँ पे फर्म है जो इसको यहाँ पे रन करती है, जिनको 50 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। 2008 के अंदर मिस्टर संदीप त्यागी ने इसको फाउंड किया था और ऑब्वियसली बात है सेबी रजिस्टर्ड है, उनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इनके वैसे अगर आप स्मॉल केस देखेंगे तो इनके 4 स्मॉल केस है, लेकिन सबसे जो हाईएस्ट रिटर्न अगर आपको दिखेगा तो वो गुल्लक गियर 6 के अंदर दिखने वाला है, जिसने 4 सालों के अंदर 58% से भी ज्यादा का सीएजीआर जनरेट किया है। बाकी सब जितने भी स्मॉल केस है उसके अंदर आपको इक्विटी और डेट दोनों का यहाँ पे पोर्शन देखने को मिल जाता है। तो भाई जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है गुल्लक गियर 6 करके, और इन्होंने टॉप के अंदर लिखा हुआ है कि ये किन के लिए सुटेबल है। तो यहाँ पे जितने भी एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं और उसके अगेंस्ट में हाई रिटर्न भी कमाना चाहते हैं, डेफिनेटली ये स्मॉल केस उनको यहाँ पे अपील करता है। अगर इसकी मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो इनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो एक सिस्टम बेस्ड रूल बेस्ड ट्रेडिंग है और इनका ये प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम है, जिसके बेसिस पे ये स्टॉक्स को यहाँ पे पिकअप करते हैं। स्टॉक को कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सारी चीजें जो है बेसिकली इनके एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड होता है। अगर इसके मैं मार्केट कैप की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मल्टी कैप देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। लार्ज कैप मिल जाता है, मिड कैप मिल जाता है, स्मॉल कैप मिल जाता है। लार्ज कैप 26% है, मिड कैप सबसे ज्यादा 55% है और स्मॉल कैप्स 18% का है। स्कीम की बात करो तो यहाँ पे 2020 के अंदर इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था और इसका जो रीबैलेंसिंग टाइम पे वो मंथली बेसिस पे, यानी मंथली बेसिस पे आपको बताया जाता है कौन से स्टॉक को आपको रखना है, कौन से स्टॉक को आपको एडिशनली बाय करना है और कौन से स्टॉक को आपको बेचना है। साथ में जो लास्ट रिव्यू हुआ था वो यहाँ पे फैब के एंड में हुआ था, क्योंकि मंथली बेसिस पे है तो ये इसकी अच्छी बात है कि आपको पहले से पता होता है कि ये नेक्स्ट टाइम कब रीबैलेंस यहाँ पे होने वाला है। भाई अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो पिछले 3 महीने के अंदर इसने 2.91%, 6 महीने में 18%, 1 साल में 81% का और 3 सालों के अंदर 196% का भी रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। तो यहाँ पे साथ में नीचे आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं, जहाँ पे 100 का 181 यानी 81% का रिटर्न निकल जाता है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम भी करते तो इसने हमेशा अपने इंडेक्स को डेफिनेटली बीट किया है।
तो इंडेक्स को यहाँ पे हमेशा आपको मल्टी कैप से ही कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तीनों टाइप की कंपनीज है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। तो अगर आप 3 साल का भी यहाँ पे जो है रिटर्न्स कंपैरिजन करते तो डेफिनेटली ये अपने इंडेक्स को बीट करता है। लेकिन अगर मैं इसी का कंपैरिजन 1 साल का जो है इसके कॉम्पिटिटर जैसे कि अगर मैं तेजी मंदी के साथ में बात करूँ तो उसने भी 1 साल के अंदर 184 यानी कि 84% का इस साल रिटर्न निकाल के दिया है, और ये भी भाई मल्टी कैप यहाँ पे स्मॉल कैप है। इसमें भाई अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पे इसमें 17 से 20 स्टॉक्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे फीस की बात करूँ तो यहाँ पे 2900 की फीस है 6 महीने की। वहीं पे अगर मैं इसको तेजी मंदी के साथ में कंपेयर करता हूँ, उसके फ्लैगशिप प्रोडक्ट के साथ में कंपेयर करता हूँ, तो डेफिनेटली इसकी फीस यहाँ पे तेजी मंदी की सबसे कम है और गुल्लक गियर में आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलने वाली है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम भाई रिटर्न निकाल के देखोगे गुल्लक गियर 6 के, जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, अगर आप 3 साल का भी यहाँ पे रिटर्न निकाल के देखते तो 100 का इसने 296 किया है, जबकि अगर आप तेजी मंदी का भी देखते हैं 3 साल में तो उसने 248 किया है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर गुल्लक गियर 6 ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पे बना के दिए है एज कंपेयर टू तेजी मंदी। साथ में गाइस अगर मैं वॉलेटिलिटी लेवल की बात करूँ तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना, आपको हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। जैसे एग्जांपल भी दूं, अगर मान लीजिए आपने इस पॉइंट के ऊपर इन्वेस्ट किया होता तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा क्रैश हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अच्छे खासे यहाँ पे नेगेटिव्स के अंदर भी रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर गाइस अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज की बात करूँ तो सिर्फ 24,000 रुपए से यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 6,000 रुपए की समथिंग देना पड़ रहा है पूरे साल का। तो भाई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट साइज बढ़ाना होगा, जिससे आपका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कम से कम हो सके। तो भाई अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली आप गुल्लक गियर 6 को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं एज ए एग्रेसिव इन्वेस्टर, जिसके अंदर आपको तीनों कैप्स देखने को मिल जाती है और रिटर्न्स भी भाई इसने काफी अच्छे खासे बना के दिए हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।